जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का ये सेशन। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मैं हूं आप लोग का सीएस देवी। तो पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, हाल ही में चर्चित होना बेड़गो जलप्रपात ये दोस्तों किस जिले में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखेंगे। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। याद रखिएगा ये किस जिले में है, तो कोंडागांव में है। ओके, याद रखिए दोस्तों, ये होना बेड़गो जलप्रपात ये कोंडागांव में है ये दोस्तों। और इसे ही दोस्तों याद रखना चेर बेड़गा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। ओके, और ये ट्रैकिंग की दृष्टि से जलप्रपात में दोस्तों ट्रैकिंग की दृष्टि से ये काफ़ी है ना लोकप्रिय है, ध्यान दीजिएगा। और ये मेदिनी घूमर जैसा दोस्तों ये प्रतीत होता है। अगर पूछा जाएगा दोस्तों कि मेदिनी घूमर जैसा जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन सा है, यही है ना, यही लगाइएगा। ठीक है, होना बेड़गो जलप्रपात कहाँ पर है? कोंडागांव में। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है। देखिए, हाल ही में चर्चित ये सिल्ली शक्ति घाट ये किस जिले में स्थित है? तो देख लीजिएगा दिया गया ऑप्शन। और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, ये दुर्ग जिला में है। ओके, याद रखिएगा। देखिए, इसके संबंध में पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए दोस्तों, ये दुर्ग जिला के जो है शिवनाथ नदी, आमनेर नदी और कोड़िया नंदकठी नाला के त्रिवेणी संगम पर है ये। याद रखिएगा, ये सिल्ली शक्ति घाट। ओके, यहाँ पर दोस्तों शक्ति माई मतलब सती माई का जो है मान्यता प्राप्त ये सिद्ध स्थल है। और ये दोस्तों याद रखना, ये सैकड़ों साल से यहाँ पर ये खुले में रही है। ठीक है, और ये दोस्तों यहाँ जो है पूर्व में छोटे छोटे पत्थर रख दिए थे और उन्हीं पत्थरों के ढेर दोस्तों अभी भी विराजित है पूर्व में। और बाद में दोस्तों भक्तों द्वारा 25 साल पहले यहाँ पर छोटा मंदिर बनवा दिया गया। मंदिर के गर्भ में दोस्तों गृह में जो है माई पिंडी रूप में विराजित है। और अंदर दीवार पर दोस्तों प्रतीक रूप में घोड़े पर सवार दोस्तों राजा रानी का जो है चित्रांकन है। ओके, ये सब है ना न्यूज़पेपर के आधार पर है, इसको याद रखिएगा। ये ध्यान रखना दोस्तों कि यह मान्यता ये है कि सिहावा के जो राजा है, राजा रानी दोस्तों नायक नायकिन घोड़े पर सवार होकर दोस्तों शादी में जा रहे थे और रास्ते में राजा की मृत्यु हो गई और रानी पति के साथ दोस्तों चिता में जो है सती हो गई। और कुछ दिनों बाद वही दोस्तों पिंड के रूप में दिखाई दिया। ओके, और पौष पूर्णिमा याद रखना इसीलिए चर्चा में है, हाल ही में छेरछेरा मनाया गया है। तो पौष पूर्णिमा छेरछेरा पर दोस्तों यहाँ पर जो है विशाल मेला का आयोजन होता है। ओके, ध्यान रखना है ये कहाँ पर है। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए, हाल ही में चर्चित देवरघटा पर्यटन स्थल ये किस जिले में स्थित है? तो देवरघटा पर्यटन स्थल यहाँ पर देख लीजिएगा। और इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ई है, ये जांजगीर चांपा में है। ओके, ऐड कीजिएगा। ये दोस्तों याद रखना है कि जांजगीर चांपा जिला में दोस्तों ये पवित्र संगम स्थल है देवरघटा। और ये जो संगम स्थल है महानदी, लीलागर और शिवनाथ नदियों के संगम पर ये स्थित है। ओके, और इसे पर्यटन स्थल के रूप में दोस्तों विकसित किया जा रहा है। ओके, ये ऐड कीजिएगा, ये देवरघटा कहाँ पर है? जांजगीर चांपा। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए, निम्नलिखित में दोस्तों किस जिले में जो है देश का एकमात्र काला हनुमान मंदिर स्थित है? तो देख लीजिएगा, ये है। और इसका भी करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, ये भी जांजगीर चांपा में है। ओके, याद रखिए दोस्तों कि यही है कि जांजगीर चांपा जिले के जो है शिवरी नारायण में दक्षिणामुखी काला हनुमान जी का मंदिर है। और ये देश का एकमात्र मंदिर है दोस्तों जहाँ जो है हनुमान जी की जो प्रतिमा ये काले रंग की है। ओके, और ये काले रंग के पत्थर से बना हुआ है दोस्तों और इसे लंका दहन हनुमान कहा जाता है। ओके, बाकी दोस्तों इसका जो निर्माण है दोस्तों 11वीं शताब्दी में है ना कलचुरी राजाओं ने करवाया था। ओके, याद रखिएगा ये कहाँ पर है। ओके, चलिए ये है अगला प्रश्न दोस्तों। देखिए, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ी की जो है एक उपभाषा मानी जाती है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल के आधार पर है, ध्यान दीजिएगा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है ना बी, कलंगा। वैसे भी यहाँ पर दिया गया है कलंगा। ओके, देखते हैं। ये दोस्तों याद रखना है कि कलंगा को छत्तीसगढ़ी की जो है एक उपभाषा मानी जाती है और ये उड़िया प्रदेश के पश्चिमी भाग और छत्तीसगढ़ के पूर्वी सीमा प्रदेशों में बोली जाती है। कलंगा दोस्तों भाषिक रूप से व्यवहार क्षेत्र में ये उड़िया में ही जो है स्थित है और ये भाषिक रूप भी दोस्तों उड़िया लिपि में ही ये लिखी जाती है। बाकी दोस्तों कलंगा के जो है व्याकरणिक रूपों के आधार पर सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रेसर ने इसे छत्तीसगढ़ी की जो है एक उपभाषा के रूप में स्वीकार किया है। ओके, और यही है कि जॉर्ज अब्राहम ग्रेसर याद रखना अंग्रेजों के ज़माने में दोस्तों ये इंडियन सिविल सर्विस के कर्मचारी और बहुभाषाविद और आधुनिक भारत में दोस्तों भाषाओं का जो है सर्वेक्षण करने वाली ये पहले जो है भाषा वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये ऐड कीजिएगा कि ये कलंगा है ना छत्तीसगढ़ी की जो है एक उपभाषा मानी जाती है। ओके, प्रभावित किससे है? तो उड़िया से। ओके, चलिए
ये अगला प्रश्न है। देखिए छत्तीसगढ़ में दोस्तों सुरक्षा बलों ने किस जिले में है ना 31 नक्सलियों को मार गिराया है, तो देख लीजिएगा। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। ओके, याद रखिए दोस्तों कि ये सुरक्षा बलों ने है ना, हाल ही में दोस्तों सुरक्षा बलों ने जो है बीजापुर में 31 नक्सलियों को दोस्तों मार गिराया है मुठभेड़ में। इसमें 11 महिलाएं हैं और ये दोस्तों फरेजगढ़ थाना अंतर्गत इंद्रावती नेशनल पार्क क्षेत्र में महाराष्ट्र सीमा के पास दोस्तों ये छोटे काकलीर व है ना ये लावदेड़ के जंगल में दोस्तों मुठभेड़ हुई है। और ये दोस्तों याद रखिएगा कि मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करना है। ओके, ये है, ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पर ये मुठभेड़ हुआ है ये, ठीक है। चलिए ये है अगला प्रश्न। देखिए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने दोस्तों 10 फरवरी को भूमकाल स्मृति दिवस के अवसर पर किस आदिवासी जननायक को दोस्तों श्रद्धांजलि अर्पित की है? ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए सी सही आंसर है। वैसे पिक में दिया हुआ है दोस्तों, याद रखना शहीद गुंडाधुर जी। ठीक है, याद रखना शहीद गुंडाधुर। ओके, चलिए ये है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में जो है मुख्यमंत्री जी ने 10 फरवरी को, यही है, हाल ही में नहीं है, 10 फरवरी को है दोस्तों, 10 फरवरी को ये भूमकाल स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आदिवासी जननायक अमर शहीद गुंडाधुर को दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। और वही है, ध्यान रखना है, ये है ना जल जंगल और ज़मीन के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध दोस्तों क्रांति का जो है शंखनाद किया था गुंडाधुर। ठीक है, याद रखिएगा ना, 10 फरवरी को दोस्तों स्मृति दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए यह दोस्तों अगला प्रश्न, बाकी इसको देख लीजिएगा आप लोग। ओके, चलिए ये है। देखिए राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून के दोस्तों मध्य ये कैरियर प्रशिक्षण की टीम ने किस जिले के वन मंडल का दौरा किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, धमतरी। ये DPRCG से है, देख लीजिएगा। ये राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून के जो है मध्य कैरियर प्रशिक्षण चरण 3 के तहत दोस्तों विभिन्न राज्यों के 32 भारतीय वन सेवा IAS अधिकारी, ये IFS अधिकारी है, IAS नहीं है, ध्यान दिएगा, ये IFS अधिकारी है। इन्होंने दोस्तों ये धमतरी वन मंडल का दौरा किया है। ओके, ये देख लीजिएगा। वैसे भी ये DPRCG से है, ज़्यादा विशेष नहीं है, है? और बाकी ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए दोस्तों, हाल ही में चर्चित ये पर्यटन स्थल ये ठाड़ पथरा ये किस जिले में है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए। और वीडियो से थोड़ा कुछ सीखने को मिलता है दोस्तों, तो वीडियो को शेयर कर सकते हो आप अपने दोस्तों के साथ, है ना। टेलीग्राम में भेज सकते हो दोस्तों, व्हाट्सअप में भी भेजिएगा, आप लोग से छोटा सा है रिक्वेस्ट है। और बाकी दिनों का जो PDF है डाल दिया दोस्तों टेलीग्राम चैनल में, लाइक कीजिएगा चैनल को, है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुक्रिया।